नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन लोग जानकारी लेने वाले हैं पशु आहार कैसे बनता है, जो कि आज अपन प्रोजेक्ट देखने वाले हैं स्क्रीन पे कि जो अपन लोगों ने मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पशु आहार बनाने का एक प्रोजेक्ट लगाया है। उसका प्रोजेक्ट भी आप स्क्रीन पे देखोगे और साथ ही साथ आप पूरी डिटेल जानकारी भी मेरी आवाज़ से सुनोगे। तो मैं चंद्रकांत, पीसीके कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोग इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेने वाले हो। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अपन को यदि ये प्रोजेक्ट करना है तो इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब प्लानिंग कैसी होना चाहिए, बजट कितना होना चाहिए, उसके लिए जगह कितनी होनी चाहिए, हमारे लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कितना होना चाहिए, उसमें लाइसेंस कौन से लगेंगे और हमें अंत में प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ की जानकारी आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो किसान भाइयों, मैं आपको आज जो प्लांट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप जो प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट है पूरा ऑटोमेटिक प्लांट। तो इस ऑटोमेटिक प्लांट में कौन कौन सी मशीनें होती है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले होता है बकेट एलिवेटर, जो कि हमारा रॉ मटेरियल उठाने का काम करता है कंटिन्यूअसली। उसके बाद एक स्टोरेज टैंक होता है कि जो उसमें स्टॉक करता है। उसके बाद उस टैंक के नीचे हमारा ग्राइंडर रहता है, जिस ग्राइंडर में अलग अलग नंबर की स्यूज होती है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। जिस तरह की स्यूज हम लोग मशीन में लगाएंगे उसी तरह का फिनिश गुड पाउडर हमें इस मशीन से मिलेगा, ग्राइंडर से। ओके, ग्राइंडर का जो मटेरियल है वो फिर से एक सेकंड बकेट एलिवेटर लिफ्ट करेगा और एक बिग टैंक रहेगा। उस बिग टैंक में वो मटेरियल अपना डालता रहेगा। उस बिग टैंक के नीचे हम लोगों ने कम जगह में ही जगह का यूटिलाइजेशन सही करके उस टैंक के नीचे ही हम लोगों ने मिक्सर सेट कर दिया है, ताकि जो कस्टमर्स है उनकी जगह भी बचे और कॉस्ट भी बचे ऑटोमेशन का। तो उस मिक्सर में फिर ये लॉक ओपन किया तो मिक्सर में मटेरियल गिरेगा, मिक्सर में पूरा यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद फिर से हम लोगों ने थर्ड बकेट एलिवेटर दिया है, जो कि ये मिक्सिंग का मटेरियल लिफ्ट करके एक टैंक में स्टॉक करेगा। फिर वो टैंक के नीचे हम लोगों ने पैलेट मशीन दिया है। तो मेरे किसान भाइयों, ये हो गया 9 मशीन। ये 9 मशीन के सहाय से हम लोग हमारा ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, अच्छे क्वालिटी का बना सकते हैं। अभी ये मशीन के बारे में मेरे किसान भाइयों आपने देख लिया। अभी हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा। इसमें अपने बैतूल के आजू बाजू में काफी मात्रा में सिवनी में मक्के का प्रोडक्शन होता है। इसमें मक्का हम लोगों को यूज करना है, गेहूं का चोकर यूज करना है, उसके बाद चावल का चोकर हमें यूज करना है, उसके बाद हमें सूरजमुखी की खली यूज करनी है, मूंगफली की खली यूज करनी है, मस्टर्ड सीड की खली यूज करनी है। ऐसे अलग अलग जो मूंगफली का मतलब ब्रोकन मूंगफली होता है वो भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। कैल्साइट पाउडर हो गया। उसके बाद हमें अलग अलग फूड एडिटिव्स भी हमें इसे ऐड करना है, जो कि हमारे प्रोडक्ट की एसएनएफ को बढ़ा दे। मतलब उसके टोटल मेजर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हम लोग कहते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये जो प्रोडक्ट्स है इसकी मात्रा इस हमारे फीड में काफी ज्यादा इंप्लीमेंट कर देंगे। ऐसे फूड एडिटिव्स हमें इसमें ऐड करने होते हैं। तो ये सब मटेरियल का भी कॉन्टैक्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे किसान भाइयों। उसके बाद अब ये हो गया हमारा मशीन्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। इसके लिए हमें जगह कितनी लगती है, तो ये पूरा ऑटोमेटिक सेट करने के लिए हमें लगभग एक 1200 स्क्वायर फीट की जगह होना मैंडेटरी है, आवश्यकता है। ये हो गया हमारी जगह। अब इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी जरूरी है। तो मेरे किसान भाइयों, हम एक एग्जांपल लेते हैं 200 किलो प्लांट प्रति घंटे का। यदि हम 200 किलो पर आवर का प्लांट लेते हैं तो उसके लिए हमें एक 18 से 20 एचपी का 3 फेज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करता है। हमारा 500 किलो का प्लांट लेते हैं तो ये हमारा जाता है 35 एचपी तक।
1 टन का प्लांट लेंगे तो ये जाता है 50 HP तक। ऐसे हम कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी और हमारा जगह का डायग्राम हम लोग आपको प्रोवाइड करते फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों ये भी हो गया है। इसके बाद हम लोगों को लाइसेंस कौन सा जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस जो है वो है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जो ये लाइसेंस लेने वाले हो तो ये लाइसेंस क्या कहता है कि आप जो फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, ये फूड प्रोडक्ट ये FSSAI के रूल और नियमावली के प्रमाण से आप लोगों ने बनाया है, और आपने जो फूड बनाया है एनिमल का, वो फूड एनिमल बॉडी के लिए सेफ है, हेल्दी है, उससे कोई पॉइजन नहीं होगा, उसमें कोई टॉक्सिकेंट नहीं है, ये लाइसेंस ये कहता है। इसीलिए ये लाइसेंस अपन को लेना जरूरी है। इसके बाद होता है एक शॉप एक्ट और एक उद्यम आधार। इसके अलावा अभी एक गवर्नमेंट ने जो कंपल्शन किया है लाइसेंस, वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये लाइसेंस अपन को बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें एक पोल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस भी साथ ही साथ लेना होगा। उसके बाद जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है, लाइक ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, जिला परिषद है, उन लोगों का एक नोड्यूस मतलब हमें एक प्रमाण पत्र लेना होगा, उनका सर्टिफिकेट ऑफ नोड्यूस। तो ये हो गए सर्टिफिकेशन। अब इस प्रोजेक्ट को ये सब चीज करके हम लोग यदि प्रोसीड करते हैं तो हमें एक बैग में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो किसान भाइयों देखिए, एक बैग 50 किलो का होता है। 50 किलो के बैग में हमें कम से कम 250 रुपया एक बैग में मिलता है। हम 200 केजी का प्लांट का हिसाब करते हैं तो हमें 4 बैग एक प्रति घंटा हमें मिलता है। तो एक घंटे में हमें 1000 रुपया का प्रॉफिट होता है। यदि हम 10 घंटे प्लांट चलाते हैं तो ये हमारा 10,000 रुपया एक दिन का प्रॉफिट होता है। इसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने हवर्स आप ज्यादा से ज्यादा इसको रन करोगे उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब आपको प्रॉफिट भी पता चला। अब मैं आपको फाइनली इसका इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ। आज जो आप स्क्रीन पे प्लांट देख रहे हो ये है 200 केजी पर आवर का। तो इसमें आपको एक 5.5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ऑटोमेटिक प्लांट के लिए। यदि आपका बजट कम है तो अपनी कंपनी किसान भाइयों के लिए सेमी ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट भी देती है, मैनुअल प्रोजेक्ट भी देती है, जो कि 1.5 लाख से भी स्टार्ट होता है। तो ये होगा इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी कंपनी मार्केटिंग प्लान भी देती है, कैसे मार्केटिंग करना है, मतलब प्रोजेक्ट को कैसे बढ़ाना है, और बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब ओवरऑल बिजनेस सेट करके देना ये हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अपनी कंपनी इस प्रोजेक्ट में पिछले 18 साल से इसमें काम कर रही है, तो अपना एक्सपीरियंस इसमें काफी अच्छा है। इसमें आपको फॉर्मुलेशंस मिलेगा, रॉ मटेरियल के कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, बैक प्रिंटिंग के कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, मार्केटिंग की सब जानकारी आपको मिलेगी। सिर्फ किसान भाइयों आपके पास 4 चीजें होना जरूरी है। उसमें सबसे पहले है लैंड, दूसरी चीज है मनी, और तीसरी चीज है मार्केट, और चौथी जो चीज है वो है आपका एफर्ट। आपकी कष्ट करने की तैयारी होनी चाहिए, आपका मतलब जुनून होना चाहिए उस चीज को प्रोसेस करने के लिए। बाकी चीजें आप हमारी कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए, कंपनी ये पूरा आपको स्टेबल करके देगी। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने का जो किसान है वो खेती के साथ अपना व्यापार करे और अपना परिवार एक अच्छी तरह से सुखी और समाधानी से जिए। और मतलब इसको जीने के लिए थोड़ा पैसा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस प्रोजेक्ट से आप 2 चीजें हासिल कर सकते हैं। एक सबसे पहले और अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है पशु सेवा। पशु सेवा आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ये भी होगा। और दूसरी चीज, उससे थोड़ा बहुत जो आपको मुनाफा मिलेगा उससे आपका परिवार भी चलेगा और आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनोगे। आपको इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए,
तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही एक नए नए वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं, तो हमारा जुनून बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि ये हमें एक थोड़ा ऊर्जा देगा और ऐसे मतलब वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। और इससे मेरा एक ये है कि मेरा जो किसान भाई है वो इस प्रोजेक्ट को करे, ये मेरी उन किसान भाइयों को रिक्वेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।